हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। मैं हूं शाइस्ता यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में साजिश का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि एलामिये में अस्करी क़यादत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। एलामिये में लिखा हुआ है कि गैर सिफारती ज़बान इस्तेमाल की गई। साइफर जिस दिन आया उसी दिन ISI ने अपना काम शुरू कर दिया था। डिमार्च सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते, इसकी कई वजूहात होती हैं। DGISPR ने कहा हुकूमत चाहे तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास के मिनट्स को डिक्लासिफाई कर सकती है। हुकूमत पार्लिमानी कमेटी में बुलाए तो फौजी क़यादत जाएगी। एलामिये के अंदर बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि क्या था और क्या नहीं था। उसके ऊपर आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं अगर कहीं उधर कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज़ है क्या उस एलामिये में, मेरा नहीं ख्याल। इस इनपुट को अगर डिक्लासिफाई करना है, बिकॉज इस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स हैं, उन मिनट्स को गवर्नमेंट डिक्लासिफाई कर सकती है। और अभी एक रोज़ पहले गालिबन प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें अगर उसमें बुलाई जाती है मीटिंग मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें भी जाके वही इनपुट अब भी दे देंगे, क्योंकि जब वो इनपुट दी गई और उससे अब तक कोई तब्दीली नहीं है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इसी साल 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कोई एक्सटेंशन ना मांगी ना कबूल करेंगे। फौज यूनिटी ऑफ कमांड पर चलती है। फौज में कोई तकसीम नहीं। आर्मी चीफ जिस तरफ देखते हैं 7 लाख फौज उसी तरफ देखती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज नाइदर सीकिंग एन एक्सटेंशन nor will he accept an extension, no matter what. He will be retiring on the 29th of November 2022. ये फौज यूनिटी ऑफ कमांड के फैक्टर पे चलती है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरफ देखता है 7 लाख फौज उस तरफ देखती है। इसमें ना आज तक कभी तब्दीली आई है और ना इंशाल्लाह आगे आएगी। फौज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई डिवीज़न नहीं है और पूरी फौज अपनी लीडरशिप के ऊपर फ़ख्र करती है। DGISPR का कहना है सियासी जमातों से दरखास्त है फौज को सियासत में ना घसीटें। अफवाहों की बुनियाद पर किरदार कुशी काबिल कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई ना अब होगी। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा अवाम की हिमायत के बगैर कौमी सलामती का तस्वुर बेमानी है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की कोई कोशिश कौमी मफाद के मुनाफी है। हमारा आईनी और कानूनी रोल गैर सियासी है। DGISPR ने कहा 74 साल से सियासी जमातों और अवाम का मुतालबा रहा है कि फौज का सियासत में अमल दखल ना हो। अब हमने इस पर अमल किया है। 2 साल में ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन में मुदाखलत का कोई इल्जाम नहीं है। उन्होंने कहा कि फौज के सियासत में मुदाखलत के कोई शवाहिद हैं तो सामने लाएं। अवाम और सियासी पार्टियों से ये दरख्वास्त है कि फ़ौज को सियासत में मत घसीटें। हम इससे बाहर रहना चाहते हैं, हमें इस डिस्कोर्स से बाहर रखें। तामीरी तनकीद मुनासिब है, लेकिन अफवाह साजी की बुनियाद पर साजिशों के ताने बाने बुनना और बेबुनियाद किरदार कुशी करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। ना ये मुहिम पहले कामयाब हुई थी और इंशाल्लाह ना आगे कामयाब होगी। बेहतर होगा कि हम अपने फैसले कानून पर छोड़ दें, क्योंकि कानून पर अमल दरामद ही से मुआशरे तरक्की करते हैं। अवाम की हिमायत मुसल्लह अफवाज की ताकत का मंबा है। इसके बगैर कौमी सलामती का तस्वुर बेमानी है। इसलिए कोई भी दानिस्ता या नादानिस्ता कोशिश जो मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान दरार डालने का बायस बने वसी तर कौमी मफाद के मुनाफी। हमारा आइनी और कानूनी जो रोल है हुकूमत के अंदर अपने पूरे सेटअप में, उसके अंदर किसी किस्म की कोई सियासी वाबस्तगी और या सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए। अगर कोई एविडेंस है कि जी हमने किसी किस्म की मुदाखलत की है तो सामने ले आए। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है 9 अप्रैल के वाकयात में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। जो कुछ हुआ वो आइन और जमहूरियत का हिस्सा है। वजीर आजम से फौजी क़यादत की 9 अप्रैल को कोई मुलाकात नहीं हुई। DGISPR ने कहा BBC ने वाहियात स्टोरी शाया की, इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल एजेंसी की तरफ से नहीं बोला जा सकता। उनका कहना था कि अदालतें आज़ाद हैं, अगर रात के 12 बजे खुली तो ये उनका मामला है। बहुत ही वाहियात स्टोरी BBC ने
इसके ऊपर शाया की। आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड। ये इतनी इससे ज़्यादा बड़ा झूठ किसी एक ऐसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। और इस बारे में जो एक मनगढ़ंत किस्म की स्टोरी कि कोई वहाँ पे गए और किसी ने उनसे, कोई कुछ नहीं है। देयर इज़ नथिंग। कोई वहाँ पे नहीं गया। जो कुछ ये सियासी प्रोसेस चला है, जो भी, इस कि किसी लम्हे में कहीं पे फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदालतें आज़ाद हैं, और अगर वहाँ पे कुछ हुआ है तो वो उनका अपना एक एक्शन था, उनके अपने मुताबिक था। तर्जुमान पाक फौज का कहना है पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा, पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है। पार्लियामान, अदलिया, मुसल्लह अफवाज मिलकर जमहूरियत की हिफाजत करेंगे। DGISPR ने कहा, जमहूरियत को मजबूत करना सबका फर्ज है। जमहूरियत की ताकत तमाम इदारे हैं, अवाम की ताकत का सरचश्मा पार्लियामेंट है। हुकूमतें मुंतखब होकर आती हैं, इनके पास इखलाकी ताकत होती है। हमने हर हुकूमत के साथ चलना है। There was no talk of martial law। पाकिस्तान की बका सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत में है, और ये बात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद कई मरतबा मुख्तलिफ लोगों के साथ इंटरेक्शन के दौरान कह चुके हैं। और इस जमहूरियत को मजबूत करना सबका फ़र्ज़ है, इनफरादी भी और इज्तिमाई भी। और इस जमहूरियत के अंदर इसकी स्ट्रेंथ इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो मुसल्लह अफवाज है, वो इसकी स्ट्रेंथ है। सो ये मिल के सम बनता है। लेकिन पाकिस्तान ने फ्यूचर जो आगे जाना है वो जमहूरियत में ही है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ नहीं आएगा। चेयरमैन